द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग में एक बार फिर से इजराइल हमास के सामने अपने घुटने टेक रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और प्रस्ताव भेजा है अपने बंधकों की रिहाई के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी इजराइल ने हमास के सामने एक प्रस्ताव भेजा था और अब खबर आ रही है कि हमास और इजराइल के बीच समझौता कराने के लिए कतर, अमेरिका जैसे देश, मिस्र लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं और इससे लेकर जो है एक मसौदा भी तैयार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या और खबर आ रही है, इजराइल ने क्या मसौदा तैयार किया है, हमास उसे लेकर क्या कह रहा है और इस मध्यस्थता कराने को लेकर कौन कौन से देश अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये सब आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर के वार्ताकारों ने पेरिस में नए इजरायली युद्ध बंदी समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। जो नया समझौता बनाया गया है, जो नए समझौते पर बातचीत करके जो समझौता बनाया गया, उस नए समझौते का मसौदा आज हमास के सामने पेश किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से इजराइल जो है वो हमास के सामने घुटने टेकता हुआ उस समझौते को हमास के सामने पेश कर रहा है। अब इस समझौते को लेकर हमास ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। यहां पर TV9 भारतवर्ष का एक न्यूज आर्टिकल है। ये न्यूज आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसमें लिखा है कि जो इजराइल की तरफ से मसौदा भेजा गया है, हमास उसे भी इनकार कर रहा है। अब यहाँ पर TV9 भारतवर्ष की खबर के अनुसार क्या कुछ उन्होंने दावे किए हैं अपनी खबर में, ये आपको बता रहे हैं। यहाँ लिखा है कि पहले गाजा खाली करे इजराइल, बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव पर हमास की दो टूक। यानी कि हमास यहां पर फिर से वही कह रहा है कि इजराइल को गाजा खाली करना पड़ेगा और अपने हमले रोकने पड़ेंगे, फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं जो है वो बात बनेगी। आपको बता दें कि 130 जो इजरायली हैं वो अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उनके रिहाई को लेकर लगातार नेतन्याहू अपने देश में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है, लगातार नेतन्याहू के खिलाफ जो है लोग सड़कों पर उतरकर वहां पर विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू भी अब जानते हैं कि उनके पास अगर अपने बंधकों की रिहाई कराने का कोई रास्ता है तो वो यही है कि वो हमास के सामने घुटने टेके और हमास के साथ जो है वो समझौता करे, डील करे। लेकिन यहाँ पर हमास जो है वो इजराइल को दो टूक जवाब देते हुए इजराइल की लगातार मुश्किल भी बढ़ा रहा है। आगे लिखा है हमास ने इजराइल के साथ बंधक समझौते के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमास ने कहा कि अगर इस प्रस्ताव में गाजा से सभी इजरायली सैनिकों की वापसी शामिल नहीं है तो वो किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। यह स्वीकृति तब हुई जब इजराइल ने कथित तौर पर पेरिस में बातचीत के दौरान उस योजना पर सहमति व्यक्त की जिसका उद्देश्य बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था। तो TV9 भारतवर्ष की इस खबर में यह दावा किया गया है कि पेरिस में जो बातचीत हुई है जिसमें एक नया मसौदा तैयार किया गया, उसको भी हमास ने जो है वो स्वीकार करने से मना कर दिया है। और क्या कहा है ये हमने आपको बताया। हमास ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि किसी भी समझौते में चल रहे संघर्ष को समाप्त करना और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी शामिल होनी चाहिए। सबू ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सौदे पर विचार करने से पहले इजराइल को अपनी आक्रामकता बंद करनी होगी, यानी कि इजराइल को अपने हमले बंद करने होंगे। आपको बता दें कि इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर जो है वो हमले कर रहा है और लगातार वहां पर लोगों की जान जा रही है, लगातार लोग वहां पर जो है वो परेशान हो रहे हैं, लगातार लोगों पर जो है वो हमले हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमास ने ये भी कहा है कि किसी भी समझौते की बात करने से पहले इजराइल को अपनी आक्रामकता जो है वो पूरी तरह से गाजा पट्टी में बंद करनी चाहिए, तब जाकर कोई बात होगी। आगे लिखा है हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गाजा में युद्ध विराम के लिए समूह की इच्छा व्यक्त की है। अमेरिका, कतर, मिस्र के अधिकारियों के साथ मोसाद और शिन बेट खुफिया एजेंसी के प्रमुखों की एक बैठक के दौरान प्रस्तावित समझौता तैयार किया गया है। इस सौदे में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों जैसे कमजोरों समूहों से शुरू करके सभी इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल होगी। बंधक की रिहाई की प्रक्रिया के दौरान हमास के खिलाफ इजराइल में हमले में चरणबद्ध विराम होगा। लेकिन यहाँ पर हमास चाहता है
कि गाजा पट्टी से इजरायली सैनिक पूरी तरह से वापस चले जाएं और वो अपने हमले भी वहां पर पूरी तरह से बंद कर दे। समझौते के अनुसार इजराइल गाजा में अधिक सहायता की अनुमति देगा और बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा भी कर देगा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 12 की खबर का हवाला देते हुए कहा है कि ये ऑफर पहले चरण में 35-40 बंधकों के बदले में लड़ाई में 45 दिनों के ठहराव पर केंद्रित है। प्रत्येक बंधक के लिए लगभग 100 से 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा भी किया जाएगा। इसके बाद संघर्ष विराम के विस्तार के बदले में रिहाई की जाएगी और प्रत्येक बंधक के लिए फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों की रिहाई का एक बड़ा अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि किस तरह से समझौता जो है वो हुआ है, दोनों के बीच क्या बात की गई है, दोनों किस फैक्ट्स को अपने साथ रख रहे हैं। इजराइल क्या कह रहा है, हमास क्या कह रहा है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि हमास ने संभावित रूप से अपना रुख बदल लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर ना तो किसी सौदे के अस्तित्व की पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है, लेकिन नोट किया गया है कि रिपोर्ट में ऐसी शर्तें शामिल थी जो इजराइल को स्वीकार्य नहीं थी। इजराइल अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि वो सतर्क रह रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि आगे अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने वॉशिंगटन डीसी में अटलांटिका काउंसिल में कहा कि हम कुछ हफ्ते पहले की तुलना में बहुत बेहतर जगह पर हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब है कि कुछ हफ्तों की तुलना में अब जो है वो स्थिति बेहतर है दोनों के बीच मध्यस्थता कराने को लेकर। लेकिन मध्यस्थता होगी नहीं होगी, समझौता होगा नहीं होगा, इस पर अभी भी एक बड़ा सस्पेंस जो है वो बना है, क्योंकि हमास यहां पर मानने को तैयार नहीं है। कतरी पीएम ने कहा कि सुधार की नींव रखने के लिए एक अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को हमास को भेजा जाएगा। अल थानी ने यह भी कहा कि एक समझौते से भविष्य में स्थायी युद्ध विराम हो सकता है। दोनों पक्षों में परस्पर विरोधी बयानों के साथ स्थिति अस्थिर बनी हुई है और चल रही बातचीत पर चर्चा करने के लिए इजराइल में युद्ध कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से युद्ध समझौते को लेकर चर्चा जो है वो जोरों शोरों से हो रही है, बातचीत हो रही है, तमाम देश इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमास यहाँ पर जो है वो इजराइल से कुछ और ही चाहता है और जब तक इजराइल हमास को वो देगा नहीं, हमास यहाँ पर इजराइल की गर्दन जो है वो अपनी मुट्ठी में ही रखेगा। वहीं कहा जा रहा है कि इजराइल हमास समझौते पर इजराइल में चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास के साथ संभावित समझौते पर चर्चा करने के लिए अमेरिका, इजराइल, कतर, मिस्र की बैठक की पुष्टि की है। पीएमओ ने कहा है कि अभी भी महत्वपूर्ण कमियां हैं जिन पर पक्ष इस हफ्ते जो है वो अतिरिक्त बैठकों में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और तभी से इजराइल की टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। इजराइल तभी से मुश्किलों में फंसा हुआ है। इजराइल ने युद्ध की घोषणा करते हुए हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर ताबड़तोड़ जो है वो मिसाइलों से हमला किया, ताबड़तोड़ उन पर मिसाइलें बरसाई, पूरा गाजा पट्टी जो है वो मलबे में तब्दील कर दिया और इसी के साथ कई लोग उसमें मारे भी गए। 25 से 26 हजार लोग जो हैं गाजा में मारे जा चुके हैं, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं, क्योंकि गाजा में जो आबादी है वो बच्चों की बड़ी आबादी है। और इसी के साथ लगातार जो है हमने देखा कि युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ा, दोनों के बीच समझौता हुआ, लेकिन अब दोनों के बीच समझौता कराना जो है वो मिस्र, कतर, अमेरिका जैसे देशों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमास इजराइल से जो चाहता है वो साफ साफ कह रहा है। हमास यहाँ पर कह रहा है कि पूरी तरह से अपनी आक्रामकता बंद करनी होगी, अपने सैनिकों को गाजा से पूरी तरह से वापस हटाना होगा और देखना यह भी होगा कि हमास किस तरह से इजराइल को सबक सिखाता है और किस तरह से इजराइल के साथ समझौता करता है और उसकी क्या शर्तें रहेंगी। पिछली बार जो समझौता हुआ वो हमास की ही शर्तों पर हुआ, हमास की ही शर्तें इजराइल को माननी पड़ी। इस बार भी इजराइल को हमास की कही हुई शर्तें ही माननी पड़ेगी, तभी उसके बंधकों की रिहाई हो पाएगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।